औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर की एक अहम शाहराह पर और अगर बात की जाए रमज़ानुल मुबारक की तो रमज़ानुल मुबारक जो है तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए जो है बरकतों वाला महीना होता है, सादतों वाला महीना होता है और रहमतों का नज़ूल होता है। ख़ासकर अल्लाह ताला अपनी रहमतों के दरवाज़े जो है यकम रोज़े से लेकर जो है 30 रोज़े तक, 29 रोज़े तक जितने भी रोज़े होते हैं, सोम होते हैं, हम रोज़ों का एहतमाम भी करते हैं। तो उसमें जो है बाबरकतें जो है महीनों की जो रहमत है वो समेटने की कोशिश करते हैं। लेकिन ख़ासकर अगर बात की जाए अशिया खुर्द नोश की, कमोडिटीज़ की, आम असेंशियल कमोडिटीज़ की जो आम सारिफ यूज़ करता है, आम आदमी यूज़ करता है, आम शहरी यूज़ करता है, दूध दही के हवाले से बात करें तो दूध दही भी जो है वो महंगी हो जाती है। दूध की प्राइसेस अगर 130 रुपये है, 40 रुपये है तो वो भी बढ़ा दी जाती है। अगर दही के हवाले से बात करें तो दही की कीमतों में भी जो है इजाफा कर दिया जाता है। ऐसे अगर कोई भी चीज़ें जो इस्तेमाल की जाती है इफ्तारी में, सहरी में और ख़ासकर सहरी के लिए जो चीज़ें अगर बात की जाए तो उनकी प्राइसेस में भी इजाफा कर दिया जाता है। और अफ्तारी की भी सूरत हाल वैसी है, जहाँ इस तरह की सूरत हाल वहीं पर हम देखते हैं कि मुखैर हजरात जो हैं वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। वो सहरियों का भी एहतमाम करते हैं कि जो हजरात मुस्तहिक अफराद जो है वो सहरी का एहतमाम नहीं कर सकते, जो अफ्तारी का एहतमाम नहीं कर सकते, उनके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। उन्हें जो है मुफ्त में जो है सहरी भी करवाते हैं, अफ्तारी भी करवाते हैं। और ये खासकर अगर बात की जाए दूध दही के हवाले से ये सूरत हाल है क्या वजह कि हम अगर बैरून ममालिक की बात करें या फिर कोई भी यूरोप कंट्रीज़ की बात करें तो ख़ासकर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो है डिस्काउंट्स दिए जाते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, क्या ये जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? अमानुल्लाह खान। सर मुझे ये बताएं कि काम क्या करते हैं? मैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में एम्प्लॉय। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में एम्प्लॉय। काम कैसा चल रहा है? सर बिल्कुल ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो। जब से ये गवर्नमेंट आई है पिछले 10-11 माह हो गए हैं, 12 माह हो गए हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो हमारी पहुंच में है। आज एक चीज़ ख़रीद के आए हैं, 2 दिन बाद जाके जब दोबारा लेंगे तो उसके रेट आसमानों से बातें कर रहे हैं। इनके लिए सबसे बड़ा मसला इस वक्त सिर्फ ये है कि इमरान खान को पकड़ लें और दुनिया की हर चीज़ जो है वो ठीक हो जाएगी। सबसे बड़ा मसला इमरान खान है। अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान के घर के ऊपर इन्होंने ऑपरेशन करके पिछले 1 हफ्ते से खुद कंटेनर लगा के सारे रास्ते बंद किए हुए हैं और लोगों को ये बताया जा रहा है कि वो सबसे बड़ा मसला है। जबकि जो ये चीज़ें देखने वाली हैं कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है, 140 रुपये का दूध है जो इस वक्त 170-80 रुपये में मिल रहा है। ठीक है जी। दही है वो हर घर की ज़रूरत है। सहरी के वक्त सब लोगों ने जो है वो रोज़मर्रा की ये ज़रूरत होगी, वो भी जो है वो 20 से 30 रुपये महंगा हो गया। इन चीज़ों के ऊपर कोई इनका ध्यान नहीं है। पूरी रियासत की मशीनरी जो है वो उठा के ज़मान पार्क पर लगाई हुई है कि बस वो सबसे बड़ा मसला है, उसको पकड़ लें। वो पता नहीं कितना बड़ा दहशतगर्द है, उसने घर में सारी ज़ख़ीरानंदोज़ी की है। पता नहीं वो घर में दूध और दही की सारी नहरें शायद वो बना रहा है ताकि ये सारा कुछ हम एक दफ़ा उस बंदे को पकड़ लेंगे, सारी महंगाई जो है वो धड़म करके नीचे आ जाएगी। रियासत यहाँ पे रियासत नाम की इस वक्त चीज़ ही कोई नहीं है। अब देखिए ये हुकूमत भी मौजूद है। आपने जिस तरह से जिक्र किया खान साहब के घर के बाहर और खान साहब इस्लामाबाद, सारी सूरत आम आदमी ने भी देखी। लेकिन मौजूदा दौर में जो है आम शहरी को रिलीफ चाहिए और आगे अब देख रहे हैं रमज़ानुल मुबारक है, बाहर के कंट्रीज़ में होता है कि आसानियाँ पैदा कर दी जाती है, मुस्लिम काउंटर्स बना दिए जाते हैं कि वो सस्ती चीज़ें खरीद सके, उनके लिए जो है खासकर डिस्काउंट दे दिया जाता है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। और यहाँ तक वहाँ पे देखा गया कि अगर कोई वहाँ पर नॉन मुस्लिम है तो वो मुस्लिम काउंटर्स का रुख भी नहीं करता। उसे पता ये खासकर तोहफा या खासकर डिस्काउंट जो है मुस्लिम कम्युनिटी को लिए दिया गया है। तो इधर क्या सूरत हाल आप देख? सर ये है कि उन लोगों के अंदर जो है ना वो मतलब एक शऊर है, वहाँ पे एक सिस्टम है, वहाँ पे कानून है। हमारे यहाँ पे कानून नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। यहाँ पे किसी किस्म का जो है वो लोगों को रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट है नहीं है। यूटिलिटी के पीछे लोगों को लगा दिया जाता है, आवाम को जलील किया जाता है। जबकि ये जो सिस्टम है वो तकरीबन हर गली मोहल्ले, हर दुकान, हर जगह के ऊपर लोगों तक रिलीफ पहुँचाना चाहिए, मगर वो ऐसा सिस्टम ही कोई नहीं है हमारे यहाँ पर। और हुकूमत नाम की चीज़ कोई नहीं है। इस वक्त केयर टेकर सेटअप आके बैठा हुआ है जिसका काम सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत में आने के बाद जो 2-3 माह के लिए वो आते हैं, उन्होंने इलेक्शन करवाना है। वो इस वक्त आगे जनाब हर किस्म का जो है वो डंडा चला रहे हैं, ज़ोर चला रहे हैं, बदमाशी चला रहे हैं, लोगों के कंटेनर पकड़ रहे हैं, उन लोगों को अजीब तरीके से जलील कर रहे हैं। अब कल मैं एक शहरी के पास खड़ा हुआ था जिसकी गाड़ी थी, उसके ऊपर कंटेनर था। उससे मैंने पूछा, मैंने कहा यार तुम क्यों परेशान बैठे हो, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? उसने कहा जी मेरी गाड़ी पकड़ के इन्होंने बंद कर दी है।
मेरे से चाबी ले ली है, मेरा लाइसेंस ले लिया है, मेरा शनाख्ती कार्ड रख लिया है, और मेरी अब इस तसादुम के दौरान मेरी गाड़ी की स्क्रीन टूट गई। मेरा कोई वाली वारस नहीं है, मैं पिछले 24 घंटे 48 घंटे से यहाँ पे बैठा हूँ। ये हालात यहाँ पे चल रहे हैं, और जो आए हुए हैं केयर टेकर जिन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, वो यहाँ पे जनाब वो ऐसे आके बैठे हुए हैं जैसे शायद अगले 10 साल के लिए, और हैं वो सहाफ़ी। ये हामिद मीर का भाई है जो अपना आमिर मीर है, वो इस वक्त इस तरह लग रहा है जैसे पता नहीं इस्टेब्लिशमेंट का कोई फ्रंट पोज है, जो आगे बैठ के और बजाय इसके कि ये चीज़ों को देखें, बाहर लोगों को निकालें कि यार रमज़ान मुबारक है, आए लोगों को अपने अपने लोगों को मुतहरिक करें कि जाके मार्केटों में निकलें, अशिया खुर्दनोश जो लोगों की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उन पे जाके ध्यान दें कि चीज़ें कैसे सस्ती होनी है। उन लोगों का सारा फोकस जो है वो इस वक्त सियासत के ऊपर चल रहा है। अब देखिए, ये हमारे डिप्टी कमिश्नर लाहौर है राफिया हैदर साहिबा, तो उन्होंने फैसला किया है कि रमज़ानुल मुबारक में जो कमोडिटीज़ हैं उनकी कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा, चाहे वो दालें हो तो गोश्त हो, दूध दही हो, कोई भी चीज़ हो, उनमें इजाफा नहीं किया जाएगा। दाल मसूर जो है वो 255 रुपये मिलेगी, चावल बासमती है जो 300 रुपये मिलेंगे। इस तरह मुख्तलिफ कमोडिटीज़ जो है उनकी वही कीमतें रहेंगी, सादा रोटी 15 रुपये और नान 25 रुपये, और दूध दही की भी जो कीमतें वही रहेंगी। क्या आप समझते हैं कि ये जो हमारी ज़िला इंतज़ामिया है वो इस पर अमल दरामद करने पर जो है वो अमल दरामद कामयाब हो पाएगी, या किस तरह से अमल दरामद करवाएगी, या कितना माजी में आप देखते रहे हैं कि ये डिप्टी कमिश्नर साहिब आया, कोई भी DC आया है, ACA कमिश्नर आया है, वादे किए हैं लेकिन वादे खिलाफी हुए हैं, कितना अमल दरामद नजर आया? सर DC साहिबा को मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जितनी पुलिस फोर्स इस वक्त आपने ज़मान पार्क भेजी है ना, ये अवाम के रिलीफ के लिए ज़रा बाहर निकालें ना, जिन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू की हुई है। ठीक है, 5000 पुलिस वाले आप वहाँ भेज देते हैं, ज़रा एक ऑपरेशन किया जाए बाज़ारों के अंदर उतर के, पीछे जाएं जो जहाँ से ये होलसेल मार्केट है वहाँ जाके ऑपरेशन करें, बकौल इनके कि जी वो जी खुद साख्ता महंगाई हुई है, हुकूमत कुछ नहीं कर रही। अगर ये खुद साख्ता महंगाई है तो जाएँ जाके वहाँ पे ऑपरेशन करवाएं। ये पुलिस वाले हमारी हिफाजत के लिए हैं कि हमारे घरों पे और इधर उधर आके हमारे लीडरान के और बाकी लोगों के घरों पे हमले करने के लिए ये सिर्फ बैठे हुए हैं। तो लास्ट में ये बता दीजिए, सारा सिनेरियो भी आपके सामने मौजूदा भी और माजी में भी, और अब जो है आम आदमी जो है वो रिलीफ मांग रहा है। हमारी कुछ दिन पहले शहरी से बात हुई थी, वो दुकानदार था, उसका कहना है कि हम जो होलसेल में लेने जाते हैं वहाँ पर भी जो है कंट्रोल नज़र नहीं आता, वहाँ पर चीज़ें महंगी होती है तो हमें मजबूरन यहाँ पर भी महंगी बेचनी पड़ती हैं। किस तरह से इसे बेहतर किया जा सकता है? सर देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास अमले की कमी है। DC के नीचे जो ये सारा मजिस्ट्रेट लेवल का अमला आता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फुकदान है, कमी है, यहाँ पे भर्ती होनी चाहिए। लेकिन जब ये साल में एक दफ़ा ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन से पहले ये मार्केट में लोगों को बता देते हैं कि हमने 2-4 दुकानों के पास आना है। क्यों बता देते हैं? सर ये सब मिले जुले हैं ना, ये पैसे लेते हैं वहाँ से, ये मजिस्ट्रेट लेवल के लोग पैसे लेते हैं। DC क्या करेगा जब उन्होंने ये अपना इन सबको ऊपर तक पैसे दिए जाते हैं। ये जितने आपके टाउन्स हैं, ये टाउन्स में ये पूरी की पूरी एक बॉडी है। DC के नीचे टाउन है, टाउनों के नीचे मजिस्ट्रेट हैं। मजिस्ट्रेट यहाँ पे हमारा ये इलाका है गढ़ी शौक का, यहाँ पे जब भी किसी किस्म की कोई कार्रवाई के लिए आता है तो जनाब वो पहले ही उन्होंने 2-4 दुकानों वालों को पहले अपना बता दिया जाता है। वो उस वक्त आके कोई पास खड़ा होगा, रेट साथ ही रिड्यूस कर देंगे। जब उनको नज़र आएगा ये ऑपरेशन साइड पे हट गया, उसके बाद किसी ने 2 महीने पूछना ही नहीं, फिर उन्होंने मनमाने तरीके से जो है वो अपनी चीज़ों के रेट्स जो हैं वो ऊपर चले जाते हैं। जी बिल्कुल, मनमानियाँ जो है और मिली भगत जो है, यही वो जो चीज़ है जो कौम को नीचे से नीचे लेके जा रही है, जिसकी वजह से आम आदमी जो है उसकी पहुंच से दूध दही आटा दाल चीनी अशिया खुर्दो जो भी जो है सहरी के लिए इस्तेमाल होती है, इफ्तारी के लिए इस्तेमाल होती है, उनमें जो है इजाफा कर दिया जाता है, प्राइसेस में इजाफा कर दिया जाता है। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? सैयद अली बाकिर। सैयद अली बाकिर साहब, काम क्या करते हैं? सर हम बेल्ट का काम करते हैं, लेदर बेल्ट का, पैंटों वाली जो बेल्टें बनती हैं ना उनका काम करते हैं। लेदर वाली बेल्ट कितने तक आप बेच रहे हैं? होलसेल में बेचते हैं, क्या क्या सिस्टम है? हमारा फैक्ट्री का है, हम आगे दुकान शॉप्स वगैरह हैं उन पे सेल करते हैं होलसेल पे। होलसेल में? हाँ जी होलसेल पे। कितने की वैसे होलसेल में बेचते हैं एक बेल्ट? अब तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया, तकरीबन कुछ 3-4 साल 5 साल पीछे चले जाएं तो रेट कम थे। अब दिन ब दिन रैक्सिन का रेट, लेदर के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसकी वजह से रेट भी बेल्टों के भी बढ़ रहे हैं। जो 150 वाली 130 की 40 की बेल्ट थी वो अब 300-350 की हो गई है। लेदर वाली एक बेल्ट अगर सही हो वो कितने की बेच रहे हैं होलसेल में? जो ओरिजिनल लेदर की सही बेल्ट है ना वो 450 की है, 450। वो होलसेल में 450 की है। वैसे मार्केट में उसका अपना हर शॉप का अपना रेट होता है, होलसेल में 450 की है, ओरिजिनल जो लेदर की है लाइफ टाइम वारंटी होती है उसकी। काम वगैरह में फ़र्क पड़ा है? क्या सूरत है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, पहले जैसे काम थे वैसे नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है,
रमज़ान का बाबरकत महीना होता है, सादतों वाला महीना होता है और ख़ास कर जो है उसके लिए इत्माम किया जाता है। पाकिस्तान में चीज़ों की प्राइसेस में कमी की हमें सूरत हाल क्यों नहीं नज़र आती, इजाफा क्यों नज़र आता है? देखें, आम सी बात है, आप देख रहे हैं मुल्क के हालात कैसे जा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट है, अपोजिशन है, जो भी है वो एक दूसरे को पकड़ छोड़ ये इन बातों पे लगे हुए हैं। किसी को कोई अवाम का ख्याल नहीं है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, किसी को कुछ भी नहीं पता। वो सिर्फ इतने में लगे हुए हैं, उसको पकड़ दो, उसको छोड़ दो, ऑपरेशन कर दो, ये कर दो, कुछ भी नहीं। अवाम का कोई ख्याल नहीं कर रहा। दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, गरीब अवाम का नुकसान हो रहा है। गरीब अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, कोई किसी को ख्याल नहीं है। इस पर गवर्नमेंट को, जो हमारे सियासी हैं, मुल्क इन्होंने ही चलाना है, लेकिन इनको सोचना चाहिए, एक जगह पे बैठ के मुल्क के हालात देखने चाहिए, डिस्कशन करनी चाहिए और महंगाई को कम से कम कंट्रोल करें। मुल्क को जिस नहज पे पहुंचा दिया इन सब ने मिल के, एक नहीं, ये सारे ही इसी तरह ही हैं। कोई हुकूमत गवर्नमेंट पाकिस्तान की ठीक नहीं है। जो भी आता है वो अपना पेट भरता है, वो चला जाता है, अपना पेट भरता है, चला जाता है। हमारी आवाम को, गरीब आवाम को, सफ़ेद पोश बंदा तो बिल्कुल मर के रह गया एक हिसाब से। वो बेचारा ना मांगने कर रहा है और घर में जाता है तो घर खाने को कुछ नहीं मिलता। देखें, पहले जो काम था हमारा, तकरीबन वो महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लेकिन हमारी मजदूरी रेट वगैरह में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो कितनी मजदूरी है आपकी? हमारा ठेके का काम होता है, लेकिन वो दर्जनों के हिसाब से होता है। वो 1 साल पहले, 2 साल पहले महंगाई थोड़ी सी कम थी, तब भी वही रेट था, अब भी वही रेट है। वो दर्जनों के हिसाब से होता है। महीने में आप कितना कमा लेते हैं? जो हालात चल रहे हैं ना, वो बमुश्किल 20-25 हज़ार, 26 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं, ऊपर नहीं। शादी हुई है आपकी? जी, मैं मैरिड हूँ। कितने बच्चे हैं? बच्चे नहीं है, अभी 2 साल शादी को हो गए। 2 साल हो गए? हाँ जी। अल्लाह ताला सानिया करे। तो ये बताएं कि किस तरह से फिर सर्कल वगैरह बहुत समझे कि बहुत मुश्किल है। रेंट का मकान है, कोई हालात नहीं है। देखें कि हर चीज़ तो महंगी हो गई है। 1000 की 800 की दिहाड़ी लगती है, उसमें 1 किलो घी आता है, किलो चीनी लें तो वो 1000 ख़त्म हो जाता है। बाकी कोई आगे फ्यूचर कोई नहीं है, बच्चों का फ्यूचर नहीं है, यानी कि मुस्तकबिल बिल्कुल ख़त्म हो गया है। एक हिसाब से मुस्तकबिल भी नहीं है। हम सिर्फ, पाकिस्तान की आवाम सिर्फ इतने पे रह गई है कि आज खा लो, सुबह अल्लाह देगा, अल्लाह बेहतर करेगा। कोई निज़ाम नहीं है, उस हिसाब से कोई निज़ाम नहीं हो रहा, कोई बेहतरी नहीं हो रहा। का समझे, फ्यूचर बिल्कुल ख़त्म है। फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान में। सिर्फ कि आजकल के हालात पाकिस्तान के देख लें कि मईशत कहाँ पे जा रही है, महंगाई कहाँ पे जा रही है, और हमारे जो हुक्मरान हैं वो बैठे हैं, सिर्फ वो एसी वाले कमरों में बैठे हैं। उनको कोई पता नहीं आवाम का। वो सिर्फ बैठ के रात को कह देते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। उनको नहीं पता कि गरीब आवाम ने डलवाना कहाँ से है। इनकम होगी तो आवाम खर्च करेगी, जब इनकम ही नहीं है तो खर्च कहाँ से करेंगे। अब ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जो अहल लोग हैं, उनको जो है आटा फ्री दिया जाएगा, तो क्या समझते हैं किस तरह से जो है तकसीम होनी चाहिए, और क्या नज़र आ रहा है आपको इर्द गिर्द वालों में? देखें जी, सब झूठ है। वो सिर्फ जो ऊपर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट दफ्तरों में बैठे हुए हैं, वो उनके घरों में ही जाना है। बड़े बड़े लोग ऊपर से ही हाथ मार लेते हैं। वो तकरीबन अगर 100 बंदा ऐड है, 10 बंदों को देंगे, नाम रिकॉर्ड में वो कर देंगे कि जी दिया था, तो उसके बाद 90% बंदों को नहीं मिलेगा ही नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है? देखें कि कोई पूछने वाला ही नहीं है। जो जिसका दिल करता है वही कर रहे हैं। महंगाई देख लें, एक दुकान पे रेट एक चीज़ का, वही क्वालिटी वही चीज़, एक दुकान रेट और है, अगली दुकान पे जाएं उसी चीज़ का, उसी क्वालिटी का रेट और है। ना कोई इंतज़ामिया पूछने वाली है, कोई उस पर बात करने वाला नहीं है। हर बंदे को अपनी पड़ी है, हर कोई अपने खाने में लगा हुआ है। देखिए, हम लाहौर में रहते हैं, लाहौर में कमिश्नर लाहौर है, डिप्टी कमिश्नर लाहौर है, एसीज़ हैं मुख्तलिफ इलाकों के, फिर उसके नीचे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है, तो सारा अमला मौजूद तो है, कार्रवाइयाँ क्यों नहीं नजर आती? सर देखिए, सुप्रीम कोर्ट अदालतें रोज़ाना, हाई कोर्ट वगैरह जो भी हैं, वो रोज़ाना PTI की समातें, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, वो कमिश्नर जो है वो उनको पकड़ने में लगे हुए हैं। मजिस्ट्रेट हैं वो उनकी तारीखें भुगतवाने में लगे हुए हैं। 9-9, 10-10, 12-12 जो है वो पर्चे उनके दिन में वो भुगताने में लगे हुए। उनका आवाम को क्या उनको ख्याल होगा? कुछ भी नहीं। वो सिर्फ ऊपर सियासी लीडरों के, हुक्मरानों के और उनके ही चक्कर ख़त्म नहीं हो रहे, तो वो आवाम का क्या सोचेंगे? किसी ने भी नहीं सोचना। इस पे तो अदालतें अगर उनका 100 मोटो ले सकती हैं तो आवाम का नहीं ले सकती कि आवाम किस हाल में है, क्यों महंगाई हो रही है, इस पर गौर करना चाहिए। वो एक जज बेल, उसको गिरफ्तारी इमरान खान की आर्डर जारी करता है, दूसरा आके तो उसकी बेल कर देता है। बस वो आवाम को उन्होंने इसी चक्कर में लगाया हुआ है। अब आप थोड़ा सा देखें ज़मान पार्क में जो हो रहा है, वहाँ पे यानी कि कंटेनर, वो वाटर कैनन को आग लग गई, ठीक है, इतना नुकसान हो रहा है। वो कहाँ से जा रहा है? वो आवाम, गरीब आवाम की जेबों से जा रहा है। जी बिल्कुल, गरीब आवाम की जेबों से जा रहा है। लास्ट में
क्या समझते हैं आपके किस तरह से आम आदमी तक जो है रिलीफ मुंतकिल किया जाएगा, किस तरह से बेहतरी लाई जाएगी? आम आदमी को तो चाहिए सस्ती आटा, सस्ता घी, सस्ता चीनी, सस्ती दाल रोटी हो जाए, सस्ती अशिया खुर्दोनोश हो जाए। और ख़ासकर हम इस वाले से बात करें तो माह मुबारक में, बाबरकत महीने में बाहर के कंट्रीज़ में जो है, यूरोप कंट्रीज़ में जो खासकर मुस्लिम काउंटर बना दिए जाते हैं, डिस्काउंट दे दिए जाते हैं, यहाँ पर क्यों फुकदान नज़र आता है? इम्प्लीमेंटेशन क्यों नज़र नहीं आती? देखिए, मैं तो अल्लाह ताला से ये कि दुआ करूंगा इस रमज़ानुल मुबारक के महीने के सदक़े में कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को ना आराम से इधर कोई रहे ही ना, कोई मुखलिस, कोई ईमानदार बंदा आए को मुल्क के हालात देखे। और हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए, थोड़ा सा डिस्काउंट देना चाहिए अवाम को और गरीब अवाम के बारे में सोचना चाहिए। ख़ासकर सफ़ेद पोश जो लोग हैं उनके बारे में सोचना चाहिए कि यार वो कमाते हैं बेचारे, उतना कमाते नहीं हैं जितना घर के अखराजात हैं, खर्च वगैरह हैं। परेशान हो गए हैं बंदे बेचारे, खुदकुशियाँ कर रहे हैं सिर्फ महंगाई की वजह से। तो आगे माह मुबारक है, देखें हर चीज़ बाज़ारों में लगी होगी लेकिन महंगी होगी, वो गरीब आवाम को नहीं मिलेगी, बच्चों को नहीं मिलेगी। तो फिर फ़ायदा क्या? पाकिस्तान में हालात जिस तरह के पैदा कर दिए, अल्लाह करे। मैं तो कहता हूँ ये सारे हुक्मरानों को सब। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये देखिए ये सूरत हाल है आम आदमी की। उसे जो है वो महंगाई की चक्की में पिसा हुआ है, उसे रात सोते हुए टेंशन होती है सुबह से उसने किस तरह से मामलात करने हैं। अगर किसी के घर में बच्चे हैं और उस बच्चे वो पाल रहा है, उनकी एजुकेशन के अखराजात, दीगर अखराजात, इससे जो है वो चकरा कर रह गया है और बुरी तरह मुतासिर होकर रह गया है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि माह मुबारक की आमद है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से अनाउंसमेंट की गई है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के अहल लोग हैं उनको जो है मुफ्त आटे की तरसील की जाएगी। और लाहौर में बात की जाए, डीसी लाहौर ने भी कह दिया कि जो अब कमोडिटीज़ की प्राइसेस हैं उनमें इजाफा नहीं किया जाएगा माह मुबारक में। अब देखना यह है कि कितना इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं और किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं। और माजी में भी हमने देखा कि बहुत से इस तरह के डीसीज आए, कमिश्नर आए, जिनकी जानिब से बहुत से वादे किए जाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान नज़र आता है। और कोई भी अगर मामला करे इंतज़ामी तो उसमें जो है कुछ वक्त के लिए जो है बेहतर होता है, बाद में जो है वैसे ही सूरत हाल होती है। लास्ट में क्या मैसेज देंगे मौजूदा गवर्नमेंट को, कमिश्नर लाहौर को, डिप्टी कमिश्नर लाहौर को, चीज़ों की कीमतों में किस तरह से कमी की जाए और बरकरार रखा जाए आम आदमी के लिए? देखिए, हमारा मैसेज तो यही है, अव्वल तो हमारा मैसेज उन तक पहुंचना ही नहीं है, पहली बात। ठीक है, नहीं पहुंचना, ये पहुंच रहा, देख रहे हैं रात दिन मीडिया पे यही बातें चल रही हैं। अगर पहुंचना होता ना तो जितनी आवाम रो रही है, जितने इंटरव्यू हो रहे हैं, जितनी गरीब आवाम बोल रही है ना, तो अगर उन तक पहुंचना होता ना, उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। गरीब आवाम का कुछ भी नहीं होना। तो मैसेज यही है कि खुदारा 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 आवाम के लिए सोचें, ये पकड़ तकड़ छोड़ दें, मिल बैठ के एक जगह पे बैठ के आवाम के लिए सोचें, गरीब आवाम के लिए सोचें। खुदारा आपके यही मैसेज है और कोई मैसेज नहीं है। मेहरबानी। जी बिल्कुल, आम आदमी के लिए सोचे, आम आदमी के रिलीफ के लिए सोचे और वो पॉलिसीज़ बनाए और उस तरह से तरसील करें। अगर मुफ्त आटा फराम किया जा रहा है तो उसकी सप्लाई इस तरह से बनाई जाए कि आम आदमी तक जो है वो उसकी तरसील की जा सके, आम शहरियों तक की जा सके। आम आदमी जो है वो बिलक रहा है, महंगाई की चक्की में बुरी तरह जो है पिसता चला जा रहा है। और ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अब काम करने पर मजबूर है। 18 साल की भी इनकी उम्र नहीं है। वो देखिए, वो सामने जो छोटा बच्चा है वो 18 साल की उम्र नहीं है, वो काम करने पर मजबूर है। और इस तरह के हमें हर दुकान पे इस तरह के बच्चे नज़र आते हैं, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में नज़र आते हैं। चाइल्ड लेबर हो रही है। वजह क्या है कि महंगाई है, घर वालों ने भेज दी है। तो अगर पढ़ नहीं सकते तो कमा के आओ, 2 पैसे लेके आओ। और इस तरह हमें बहुत सी गलियों में, रेस्टोरेंट्स में, बहुत से इलाकों में जो है इस तरह के बच्चे नज़र आएंगे। जिस तरह से आप देखिए ये सूरत हाल है और आम आदमी को रिलीफ दिया जाना चाहिए ताकि जो है आम आदमी 2 वक्त की रोटी अगर कमा रहा है तो उसके लिए आसानियाँ पैदा की जा सके, ना कि पॉलिटिकल जो सिचुएशन है एक दूसरे के लिए जिस तरह से जो है पकड़ने की कोशिश की जा रही है। आम शहरियों का भी यही कहना है कि खुदारा खुदारा अब तो है आम आदमी के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाए, आम आदमी की बेहतरी के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाए। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ एक बुज़ुर्ग शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब रमज़ानुल मुबारक की आमद है। जी जी। और सारी सूरत हाल आपके सामने है। सर पहले मुझे ये बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद रेहान कुरैशी। मोहम्मद रेहान कुरैशी साहब, मुझे ये बताएं कि काम क्या करते हैं और किस तरह का काम चल रहा है? बेटा, मैं कपड़े की दुकान में सेलमैन हूँ, वहाँ पे काम करता हूँ मैं। और मेरी यानी कि पर डे पे है मेरी ना, यानी कि मंथली नहीं है, पर डे में है हम लोग। सैलरी नहीं है आपको? डेली बेस में है, डेली बेस में है।
तो कितना कमा लेते हैं और क्या सूरत हाल अभी मौजूदा टाइम में चल रहा है? बेटा मौजूदा टाइम तो बहुत मुश्किल जा रहा है। उम्मीद है अल्लाह के घर के शायद बेहतर हो इंशाल्लाह, लेकिन जो हालात जा रहे हैं लगता नहीं कि बेहतर होंगे, कि दिन ब दिन आए दिन हर चीज़ महंगी हो रही है। आए दिन हर चीज़ महंगी हो रही जी महंगी हो रही है, ये कंट्रोल नहीं है किसी चीज़ का भी। है। अब ये देखिए कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है, अब मुस्लिम उम्मा है और तमाम मुसलमान जो है सहरी भी करते हैं, फिर रोज़ा भी खोलते हैं, और सहरी और इफ्तार के लिए जो है हम देखते हैं दुनिया भर में जो है इंतजाम किए जाते हैं, मुस्लिम काउंटर्स बनाए जाते हैं, उनको डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है? यहाँ पे तो अभी तक कोई नहीं। अब पैकेज तो उन्होंने दिया है ये यूटिलिटी स्टोर में कि आपको आटा वगैरह फ्री मिलेगा, लेकिन आप देखें कब मिलेगा ये नहीं अभी बताया उन्होंने। जी अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में रजिस्टर्ड हैं तो आपको मिले। मैं तो नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। कितने आपके इर्द गिर्द लोग हैं जो उस प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं? मेरे पास जितने भी हैं, हम जितने लड़के इस काम करते हैं यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। यानी कि समझ लें अगर 10 लड़के काम कर रहे हैं ना तो 10 में से एक शायद हो कोई रजिस्टर हो, नहीं तो ऑलरेडी कोई भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि करोड़ों लोग हैं, करोड़ों बल्कि पाकिस्तानी शहरी हैं, बल्कि पंजाब की बात करें पंजाब में रहने वाले हैं 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। लेकिन ये वही मैं बता रहा हूँ ना, अब 10 में से 100 हैं और यानी कि 10 में एक होगा शायद हमारे पास जो काम करते हैं। बाकी मुझे नहीं पता सर कितने हैं कितने नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतने होंगे पंजाब में, लगता नहीं है। ये देखिए दाल रोटी आटा चीनी सब कुछ एसेंशियल कमोडिटी, खासकर बात की जाए ये अब दूध दही के वाले से बात कर लें तो किस तरह क्यों क्या वजह है कि इनकी प्राइसेस में जो है इंक्रीज कर दिया जाता है डिक्रीज होने की बजाय? पता नहीं समझ नहीं। अब आप फिर देखें पेट्रोल 5 रुपये फिर महंगा हो गया। पेट्रोल महंगा होता है वो कहते हैं जी हर चीज़ महंगी हो गई, जब सस्ता होता है उसका कोई नहीं कहता कि सस्ता हुआ था और रेट कम आ रहा है, वो कोई नहीं। वो जवान चीज़ चली गई वो रेट बढ़ गया उसका, बढ़ गया जी, उसका कम नहीं होता। तो रमज़ानुल मुबारक में क्या सूरत हाल नजर आ रही है और किस तरह से आप कहेंगे कि बेहतरी आनी चाहिए? आप यही है कि इन्हें बाजार सस्ते लगाने चाहिए ताकि हमारे जैसा भी फ़ायदा उठा सके, गरीब आदमी जाके ले जा सके, क्योंकि हमने घर का किराया भी देना है, बच्चों की फ़ीस भी देनी है। माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह मेरे 2 हैं, एक बेटा एक बेटी है। तो पढ़ते हैं वो काम करते हैं? 9th में एक 10th, एक 9th में एक 8th में, एक 9th में एक फर्स्ट क्लास में 8 में। हाँ जी। तो किस तरह से सारा एजुकेशन वगैरह सब कुछ मैनेज वगैरह कर रहे हैं? जी बस इसी तरह ही है, कोई ना कोई अल्लाह ताला सिलसिला बना देता है नहीं कि हाँ जी, नहीं तो बस उससे मांगते हैं वो कोई ना कोई सिलसिला बना देता है। और अब डीसी साहिबा हमारी उन्होंने कहा है कि जो जितनी भी प्राइसेस हैं जो सी कमोडिटीज़ की जी। नान रोटी दाल चीनी वगैरह 1 रुपये का भी इजाफा नहीं किया जाएगा। क्या आप समझते हैं कि इसमें इम्प्लीमेंटेशन होगा और किस तरह से माजी में देखते हैं? मुश्किल है क्योंकि ये कहते तो ज़रूर हैं लेकिन होता नहीं है, क्योंकि कंट्रोल नहीं है ना, प्राइस कंट्रोल नहीं है किसी का भी। हमारे पास एसीज मौजूद है, हमारे पास इंतज़ामिया मौजूद है, क्या वजह है इसकी? इंतज़ामिया भी जो है वो कहाँ आगे पूछती है, कोई भी नहीं है किसी में। आज मैं कुछ चीज़ लाया हूँ, कल दो ना जाएँ, एक दुकान में एक रेट है दूसरी दुकान में दूसरा रेट है। ये देखिए हमारे यहाँ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की टीम मौजूद है, लाहौर भर में जो है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को लाके दिए गए हैं, 60 से ज़्यादा तादाद है उनकी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की। एसीज है हमारे 5 एसीज हैं लाहौर के, तो क्यों नहीं कार्रवाई होती? नहीं होती ना, आता ही नहीं कोई आए भी तो कार्रवाई कागज़ी कार्रवाई होती है, अगर पकड़ के ले जाएँ तो थोड़े रास्ते में जाके उसे छोड़ देते हैं। ये समझ से बाहर क्या है। वजह इसकी? क्या ये समझ से बाहर है, ये सबको ही पता है कि क्या किस तरह छोड़ते हैं। वो मुकमुका जिसे कहते हैं पंजाबी में वो हो जाता है। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये अलमिया और इस वजह से जो है आम आदमी को जो है रिलीफ नहीं दिया जाता और उससे जो है वो दिन ब दिन जो है महंगाई का बोझ बर्दाश्त करना पड़ता है। और ख़ासकर वो नासिर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं, वो नासिर खुद साख्ता महंगाई करते हैं जिसके तले जो है आम आदमी, इस तरह के हज़ारों शहरी जो है वो पिसते चले जाते हैं। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। बुजुर्ग शहरी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या इसमें ग्रामी है? मोहम्मद अब्बास। क्या काम करते हैं? मैं रिटायर्ड हूँ। रिटायर्ड है। तो मौजूदा टाइम में क्या सूरत हाल देख रहे हैं, महंगाई की सूरत हाल? महंगाई तो इंतहा की है जी, जो गरीब बंदा तो पिस के रह गया है। आमदन वहीं पे खड़ी है, अखराजात बढ़ गए हैं। जो घी बनास्पति घी कल तक
250 रुपये मिल रहा था, आज 700 रुपये किलो मिल रहा है। कल तक दूध जो 80 रुपये मिल रहा था, आज वही दूध 180 तक पहुंच गया। कोई 150 दे रहा है, कोई 180 दे रहा है। दही है वो भी इसी तरह ही है, कोई 150 दे रहा है, कोई 180 रुपये दे रहा है। तो माड़ा बंदा कहाँ से लेके खाएगा? तो माड़ा बंदा तो पिस के रह गया, मगर किसी के कान पे जूं तक नहीं टिकती। वैसे हमारे बोलने का फ़ायदा भी कोई नहीं है। वैसे आप काम क्या करते हैं, क्या काम क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड बंदा हूँ जी, एम्प्लाई। तो अभी आप खीर खा रहे हैं, खीर कैसी है? खीर तो अच्छी है, बस मगर पता नहीं कितने दिनों के बाद आज दिल किया तो इधर आया हूँ खाने के लिए। अच्छा, बड़े दिनों के बाद। वक्त था कि मैं रोज़ाना खाता था जी, रोज़ाना यहाँ से 1 गिलास पहले दूध। कितने की थी? पहले कितने की थी? पहले कितने की जब डेली खाते थे? पुराने वक्त की बात है, उस वक्त 7 रुपये में 1 पाव खीर और 1 गिलास दूध का इसी दुकान से हम पीते थे। 1 पाव खीर और 1 गिलास दूध 7 रुपए। 7 रुपये में। और अब 1 पाव। आज 1 पाव खीर जो है वो 150 रुपये की है और 1 गिलास दूध 100 रुपये का। 7 रुपए से 250 रुपए का सफर जो है ये कितने अरसे में गुजरा है? ये तकरीबन 35 साल गुजरे हैं। 35 साल में 7 रुपए वाली जो चीज़ थी अब जो है 250 रुपए में फरोख्त की जा रही है, मिल रही है। हाँ जी। आगे हम देख रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है। रमज़ान का महीना होता है, बरकत महीना होता है। मुस्लिम उम्मा रोज़े भी रखती है, तमाम किया जाता है। दुनिया भर में हम देखते हैं कि आसानियाँ पैदा की जाती, मुस्लिम काउंटर्स बनाए जाते हैं, डिस्काउंट दिया जाए, किस तरह से बेहतरी की जाए। तो पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान में हालात ये हैं कि हम लोग कहते हैं जी रमज़ान आया तो पूरे साल की रोटियां ना हमने रमज़ान में इकट्ठी करनी है। एक चीज़ जैसे फल को ले लें आप, एक केला है, रमज़ान से पहले वो अगर आपको आज के दौर इस वक्त 150 रुपये या 200 रुपये का दर्जन मिल रहा है, अभी ये रमज़ान में 200 से ऊपर चला जाएगा। क्या वजह, यही वजह है क्या? चेक एंड बैलेंस नहीं है, ये कोई देखिए, किसी को पूछने वाला नहीं है, जो जिसका दिल करता है वो रेट लगाता है। कोई हमारे यहाँ कमिश्नर लाहौर मौजूद है, डिप्टी कमिश्नर लाहौर मौजूद है, असिस्टेंट कमिश्नर्स मौजूद हैं, उनके नीचे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, मुख्तलिफ इलाके उन्हें दिए गए। तो क्या वजह फिर भी जो है इस तरह की सूरत हाल होती है? वो लोग सिर्फ फ़ोटो सेशन करवाते हैं अपना। कभी गौर कीजिएगा, किसी बाज़ार में आए कमिश्नर तो कभी देखिएगा कमिश्नर क्या करता है। कमिश्नर के सामने रेट भी ठीक हो जाएंगे, वो ऐसे होगा रेट फिर ऊपर आ जाएंगे। पता है उन्हें सारा कुछ, मगर वो करते नहीं। शाम को लिफाफे सारे उनके घरों में भी सब्ज़ी के फल के सारे पहुंच जाते हैं इन लोगों के घरों। इसीलिए तो उनको परवाह नहीं है कि आवाम पेशिया तो पिसे। हम तो सिंपली कोई क्या कहते हैं, माहिरीन तो हम है नहीं, हम तो सिंपल आवाम है। हम देखते हैं कि जी इमरान खान को हटाया कि जी 2 रुपये 3 रुपये चीज़ महंगी हो रही है। अब जैसे ये लोग आए हैं 7-8 माह में ही जो चीज़ 10 रुपये की थी वही चीज़ उठा के इन्होंने 100 रुपये की कर दी। उसकी मिसाल है कि 400 रुपये लीटर खाने का ऑयल मैं ले रहा था, एक दुकान से महीने का इकट्ठा लेते थे। वही ऑयल जो है अब इस वक्त मेरा ख्याल है इस दफ़ा मैंने यकम को लिया है 665 रुपये लीटर। अब किसी को पता नहीं चल रहा। हमारा तो गरीब आदमी ना, इन लोगों के घर में सारा कुछ है। वो नवाज शरीफ, उसको क्या पता कि महंगाई क्या होती है, भूख क्या होती है। भूख उसे पता जिसके पास रोटी के लिए पैसे नहीं है। ये देखिए, अब इलेक्शन की आमद, इलेक्शन से पहले सारे लीडर यही कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान, हम आसानियाँ पैदा करेंगे, रिलीफ देंगे, ये वादे वो वादे वफा आपको किसके नज़र आए? मैंने भुट्टो से लेकर आज तक इमरान खान तक को वोट दिया है, इसी इरादे से दिया कि शायद इस कौम की, इस मुल्क की तकदीर बदल जाए, मगर बदली नहीं बदली। मैंने भुट्टो को भी वोट दिया, बेनज़ीर को वोट दिया, नवाज शरीफ को वोट दिया, अब मैंने इमरान खान को दिया। तो इमरान खान को इन्होंने चलने ही नहीं दिया, 3.5 साल में उतार के वो मारा, कहते जी उसने कुछ नहीं किया। वो किसी को रहने दोगे तो कोई कुछ करेगा? देखो तो सही, तुमने 30 साल किया, कुछ नहीं किया। क्या किया 30 साल में तुमने? उसके लिए 3 साल में कहते हो सारा कुछ कर दे। मैं हमायत की बात नहीं करता, मुझे ये मुल्क अजीज़ है, इस मुल्क के अवाम अजीज़ हैं। क्यों? मैंने बताया ना, मैंने भुट्टो को वोट दिया, मैंने नवाज शरीफ को वोट दिया, मैंने इमरान खान को वोट दिया, भुट्टो से नवाज शरीफ पे सबको वोट दिया, मगर मुल्क का भला किसी ने नहीं किया। इसको लूटने वाले आए जो भी है। अब कौन मुल्क का भला करेगा? कौन आम आदमी जो है, जो 1000 रुपये कमा रहा है, वो उसका गुजारा नहीं हो रहा। 800 रुपये तो मैं कह रहा हूँ कि वो तो पिस रहा है, मेरी पेंशन आती है
इसमें बैंक ने रबड़ डाला हुआ है कि स्टेट बैंक ने कहा जी इनके वो अपना थम इम्प्रेशन लो, पता नहीं क्या क्या फॉर्म लो। अब यकम से मेरी पेंशन आई पड़ी, अभी तक मुझे नहीं मिली। मेरे पैसे ग्रेजुएटी के पड़े हुए हैं, वहाँ से मैंने पैसे निकाल के तो घर वालों को खर्चा दिया। यानी कि हमारा सिस्टम इसका तो स्लो है। मैं अक्सर बैंक में मेरा झगड़ा हो जाता है कि यार ये कंप्यूटर के हम हकदार नहीं थे, हमें वो मैनुअल काम ही हो ना हाथ वाला, वही ठीक था। फिर रजिस्टर खोला, देख के बता दिया लो जी पैसे लो अपने जाओ। हम इन चीज़ों के हकदार नहीं थे। ये अगर जिद्दत आ रही है, बेहतरी के लिए आ रही है तो आनी चाहिए। अगर बेहतरी भी हो रही है, अगर आपका 1 घंटे वाला काम 5 मिनट में हो रहा है तो वो होना चाहिए। लेकिन वैसा इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, वैसी चेक एंड बैलेंस नहीं है, वैसी सूरत हाल नहीं है। वो नहीं है, सिर्फ बातों में है इनका सारा। बातों में हर कुछ आपको पूरा करके देंगे, मगर अमली तौर पे कुछ नहीं है। अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब ने कहा कि रिलीफ दिया जा रहा है, आटा मुफ्त फराम किया जाएगा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वालों को दिया जाएगा। उसमें होना क्या है, जो मेरी सोच है, इन लोगों ने 100 तोड़े अगर आएंगे ना फ्री के, वो जिन्होंने फिर आवाम पे ही डालना है कि जी हमारा ही पैसा है ना, कोई अपनी जेब से देना है इन्होंने। जो हम टैक्स देते हैं, हमारी सैलरी से भी टैक्स कटता है, जायदाद का भी, हम मकान का मेरा 2.5 मरले का घर है उस पर भी टैक्स है, हम टैक्स देते हैं। उन्हीं पैसों से ये चीज़ें देते हैं ना। मेरी सोच है कि अगर मिसाल के तौर पे अगर 100 थैला आएगा ना, उसमें से 20 थैले ये बांटेंगे, 80 थैले इनके गोदामों में चले जाएंगे। क्यों इन्होंने क्यों सफ़ेद तोड़ों में भर के ना दोबारा उसी थैले को बाजार में बेचेंगे ये लोग। और पकड़े भी गए हैं पिछले दिनों। आप जैसे एक एंकर है, मुझे नाम नहीं उनका याद, उन्होंने एक गोदाम से पकड़े भी हैं। तो ग्रीन थैले वहाँ पे पड़े हुए हैं और दूसरे थैलों में पैकिंग करके वो बाजार में सप्लाई कर रहे हैं। क्या कर सकती है वहाँ? जिधर आटा चोरी होता हो, जिधर आम आदमी का टैक्स चोरी होता हो, आम आदमी के रिलीफ के वादे पूरे ना होते हो, आम आदमी पे बोझ डाला जाता हो, जुल्म सितम की इंतहा हो, तो वहाँ पर किस तरह से मामला फिर चलेंगे? वो अल्लाह चला रहा है, अल्लाह चला रहा है। बाकी ये कहे ना कि हमारे सियासतदान या हमारी ब्यूरोक्रेसी या हमारे ये लोग चला रहे हैं, ये नहीं कुछ भी कर। ये सोचते नहीं है। अभी मुशर्रफ जाते जाते कह गया ना कि इमरान खान का साथ देना, बेनज़ीर का कत्ल ज़रदारी ने कराया। तो जब तू होश में था तब तू इनको बोला, जब तूने अपनी मौत सामने देख ली अब तू बोल पड़ा। उसको देख के भी जो जिंदा है, हम होश में हैं, हम फिर भी सबक नहीं लेते। वो मरने पे आया, उसने अपनी मौत सामने देख ली, तब वो बोला कि ये काम तो ऐसे हुआ। उस वक्त वो नहीं बोला जब वो पावर में था। लास्ट में कोई मैसेज आम आदमी के लिए, हुक्मरानों के लिए, अगर किसी को भी आप मैसेज देना चाहते हैं, कोई भी कुछ कहना चाहते हैं? फिर हमारा मैसेज जो है ना वो किसी काम का नहीं होगा। अवाम बेचारे को मैसेज दूंगा तो वो कहेंगे ये बाबा जी क्या कह रहे हैं जी, हमें को खाने को मिल जाएगा। हुक्मरान को मैसेज दूंगा, हुक्मरान को मेरे घर का पता चल गया ना तो शाम को मुझे वैसे उठवा लेगा कि ये हमारे खिलाफ बोल रहा है। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने सूरत हाल देखी कि किस तरह से है आम आदमी की सूरत हाल और किस तरह से महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है। आम आदमी को जो है दिन ब दिन चीज़ें जो है महंगी मिल रही हैं। लेकिन अब देखना ये है कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है, कौन कौन सी चीज़ों में है जो रिलीफ दिया जाएगा। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, वहीं से आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का कि रमज़ानुल मुबारक की भी आमद है और इस वक्त हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। भाईजान मुझे ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम वकास सईद है सर। विकास में क्या काम करते हैं? मैं सर डेयरी का काम करता हूँ। डेयरी का काम करते हैं। दूध दही का काम कैसा चल रहा है? बस सर गुजारा ही है, सर्वाइवल ही हो रहा है हल्का फुल्का। हम तो देखते हैं कि रमज़ानुल मुबारक की आमद होती है तो दूध दही का जो कारोबार है वो तो ज़्यादा चलता है। शहरी में भी लोग दही का इस्तेमाल करते हैं, दूध का इस्तेमाल करते हैं, इफ्तारी में भी लोग इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा कारोबार बढ़ जाता है। क्या सूरत है क्या? मुझे बहुत से लोगों के पास पैसे नहीं है, अवाम फाइनेंशियली बड़ी वीक है। पैसा होगा तो अवाम अपने लिए चीज़ें ख़रीदेगी ना, जब पैसा नहीं होगा तो अवाम कैसे अपने आप को इन चीज़ों में लेके आएगी?
कि दूध दही की सारी की चीज़ें इस्तेमाल करेंगी, फल लेंगी। अब हर चीज़ तो महंगाई हो चुकी है। जब से खान साहब गए हैं इस मुल्क में, मेरे ख्याल से 90% जो है वो अवाम जो है वो गुर्बत की लिमिट से नीचे आ गई है। अगर बात की जाए दूध के हवाले से, स्पेसिफिकली अगर दूध की बात करें, नॉर्मल डेज में क्या समझते हैं कि कितने परसेंट दूध सेल होता है अगर आपकी बात करें, और खासकर रमज़ानुल मुबारक में पर डे कितना दूध सेल किया जाता है? अगर कंजम्पशन तो बढ़ती है डेफिनेटली, लोगों ने वो सहरी भी रखनी होती है, अफ्तारी भी करनी होती है, उसके लिए ये प्रोडक्ट बड़ी जो है वो लाजमी होती है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो हालात बन गए हैं, अवाम तो बस अब वो कहते हैं ना कि हजूर के दौर में चले जाएँ तो सिर्फ खजूर और पानी पे गुजारा करेगी। अवाम के पास पैसे नहीं है, अवाम इन चीज़ों को ख़रीदने की सकत ही नहीं रखती, नहीं रखती, अब नहीं रखती। जो रखते हैं, जिनके पास हैं वो रखते हैं। हमारे मुल्क में तो ज़्यादातर गरीब लोग ही हैं जो मिडिल क्लास हैं, जिनके पास सिर्फ अपनी तनख्वाह से घर के रोज़गार के मरा की ज़िंदगी के काम ही पूरे होते हैं। वो इन चीज़ों को कैसे अफोर्ड करेगी? मुश्किल हो गया। अब ये देखिए, करोड़ों की आबादी का शहर है लाहौर, तो कितने करोड़ लीटर डेली दूध पिया जाता है लाहौर में, और कितने करोड़ लीटर दूध भी आ जाता है लाहौर में। कहाँ से आता है दूध? कहाँ से आता है? गांव से आता है, जहाँ से जो है वो फार्मों से आता है, गायों से आता है, भैंसों से आता है, वहीं से आएगा ना दूध। कितनी वैसे आबादी कितना बढ़ती चली जा रही है। अल्लाह ने हर बंदे के लिए रिस्क जो है वो मुकर्रर किया हुआ। अवाम को तो रिस्क मिलना ही मिलना है। आप आ जाओ तो अवाम के लिए जो रिस्क मिला वो तो अल्लाह ने अवाम तक पहुँचाना ही है ना, तो वो पहुँचता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने ज़रिए बनाए हुए हैं। मौजूदा क्या सिनेरियो नज़र आ रहा है आपको? किस तरह से बेहतरी होगी, क्या नज़र आ रहा है? सर, ये बेहतरी उसी हिसाब से होगी जब तक इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होंगे, इस मुल्क में एक स्टेबल हुकूमत नहीं आएगी, गवर्नमेंट नहीं आएगी। जब ये गवर्नमेंट आएगी तभी इस मुल्क में जो हालात बेहतर होंगे। और जो 70 साल से इस मुल्क में खा रहे हैं, मैं अब कहना नहीं चाह रहा है, आप गवर्नमेंट ले लें, आप इस्टेब्लिशमेंट ले लें, इस मुल्क में आवाम की बेहतरी तो किसी ने भी नहीं सोचा ना आज तक। जो है उसने सिर्फ अपने लिए ही सोचा है, और इसमें ज़्यादातर कसूरवार मैं अपने आप को ठहराऊँगा, अपनी आवाम को ठहराऊँगा, जो अपने हक़ को लेने के लिए निकलती ही नहीं है। जब आवाम अपने हक़ को पहचानेगी, वो निकलेगी, तभी ये मामला ठीक होंगे। तो अदरवाइज़ कभी भी जो है वो हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। आप देख लें, इंडिया देख लें, हमसे 80-90 के दौर में हमसे वो बहुत पीछे था, बहुत ज़्यादा गुर्बत थी। आज वो हम लोगों से तरक्की में कितना इंक्रीज़ कर गए हैं। क्यों? वहाँ पे सिस्टम है बॉस, वहाँ पे पॉलिटिकल लोग जो हैं वो पॉलिटिकल काम करते हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस्टेब्लिशमेंट का काम करती है, वो जो बॉर्डर पे खड़े होते हैं वो बॉर्डर का काम। हर बंदा अपना अपना काम करता है। जब आप किसी के काम में इंटरफेयर करोगे, किसी के काम में जो टांग अड़ाओगे, मुल्क ऐसे नहीं चलते बॉस। मुल्क लीडरों से चलते हैं, मुल्क किसी के पकड़ दकड़ से नहीं चलते। मुल्क तरक्की तब करता है जब आवाम जो है वो अपने हक़ के लिए निकलती है। तुर्की जैसी आवाम बनना पड़ता है, ईरान जैसी आवाम बनना पड़ता है। हम पाकिस्तानी आज बेहिस हैं, हमारे में तो इतनी सकत ही नहीं है। काट तो ये बता दें, चले लास्ट में ये बता दें कि दूध का भी आपने सूरत हाल बताई, कंजम्पशन बढ़ती है। ऐसे ही हम देखते हैं फल की कंजम्पशन में भी इजाफा होता है, अशिया खुद दोनों सबकी कंजम्पशन में इजाफा। रेट जब अभाव होते हैं ना किसी भी चीज़ के, तो लोगों की सकत जो ख़रीद है वो कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? अब देखें ना, बिजली कहाँ पहुँच गई है, ट्रांसपोर्ट कहाँ पहुँच गई है, डीजल कहाँ पे है, पेट्रोल कहाँ पे। एक शहर से दूसरे शहर चीज़ को लाने के लिए जहाँ पे एक्सपेंस आपका 50% था, वो 80% पे चला गया। जब वो 80% जो है वो बढ़ेगा एक्सपेंस से, तो लोगों को वो मेनटेन करने के लिए डेफिनेटली जो चीज़ें इंक्रीज़ करनी पड़ेंगी, रेट बनाने पड़ेंगे। जब रेट बढ़ाएंगे तो अब जो डेफिनेटली आवाम के पास पैसा नहीं, तनख्वाहदार तो वहीं पे है जो 1 महीने की तनख्वाह बेचारा काम करता है, महीने में तनख्वाह मिलती है, एंड पे जाके वो अगले 5 दिन में जो ख़त्म करके बैठ जाता है। सर, ऐसे नहीं ना होता है। आवाम को रिलीफ दें, मेहरबानी आवाम के लिए सोचें, अपने आप की अपनी ज़ाती हाथ से निकलें, इस कौम का सोचें। हम पाकिस्तानी हैं, हमारा सोचें। हमने इस मुल्क के लिए बड़ी जदोजहद की है, हमने अपने मुल्क के लिए आबा अजदाद दिए हैं, हमारे लिए सोचें सर, अपने लिए ना सोचें। जी बिल्कुल, आवाम के लिए सोचें और आवाम की जिद्दोजहद के लिए सोचें। और नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी, मुख्तलिफ शहरियों से हमने बात की, दुकानदारों से बात की, लेकिन महंगाई ही वो चीज़ है जो हर शहरी को परेशान कर रही है, दुकानदार को परेशान कर रही है, जिससे हर शहरी जो है महंगाई की चक्की में पिसा हुआ हमें नज़र आता है। अगर हम बात करें किसी भी चीज़ की, दूध की, दही की, और हम देखते हैं माह मुबारक में जो है दूध दही का जो है इस्तेमाल भी जो है वो बढ़ जाता है। और देखिए, ये फल सब्ज़ी वगैरह इनकी कीमतों में भी जो है इजाफा कर दिया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो उस तरह के नासिर मौजूद हैं, जो महंगाई करते हैं और महंगाई करने वालों का साथ देते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं और खुद साख्ता महंगाई करते हैं। अब हुकूमत को चाहिए कि उन्हें कंट्रोल करे। और ये हमारी जो ज़िला इंतज़ामिया मौजूद है, चाहे वो
डीसी की सूरत में मौजूद है, कमिश्नर की सूरत में मौजूद है, असिस्टेंट कमिश्नर्स की सूरत में मौजूद है, और हमारे निचले लेवल पर जितने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मौजूद है वो अपने अपने इलाकों पर निकले और अपने अपने इलाकों पर जो है चेक एंड बैलेंस करे। अगर कहीं पे भी जो है खिलाफ वर्जी की जाए तो उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। अगर कहीं पे महंगा आटा फरोख्त किया जा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कहीं पे चीनी महंगी फरोख्त की जा रही है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कहीं पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है, कहीं पे जो हुकूमत की जानिब से सब्सिडाइज आटा फराम किया जा रहा है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है, वो दूसरे बैग्स में डाला जा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और बर वक्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो किसी भी तहसील में हो, किसी भी इलाके में हो। और आम आदमियों को जो है जो रिलीफ के वादे किए जाते हैं हुकूमत की जानिब से वो पूरे किए जा सके। नाज़रीन, ये सूरत हाल है और लोगों का यही कहना है कि अब हुक्मरानों को भी जो है होश के नाखून लेने पड़ेंगे। महंगाई की चक्की में बुरी तरह पिस कर रह गई है अवाम, और अवाम के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, 2 वक्त का निवाला भी है वो हुक्मरानों ने छीन लिया है। और ऐसी सूरत हाल में जो है 2 वक्त का सर्वाइवल भी मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। नाज़रीन, कोशिश कीजिए कि अपने इर्द गिर्द वालों का जो है ख्याल कीजिए, अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए, और दिन के औकात में, रात के औकात में दुरूद शरीफ का विर्द लाजमी कीजिए। और अल्लाह पाक ने कुरान हकीम में फरमाया कि जो शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। और माह मुबारक की भी आमद है, और रमज़ानुल मुबारक के भी दिनों में जो है शुरू के रोज़ों में, आखिर के रोज़ों में, मिनट्स में जो है ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से दुरूद शरीफ का विर्द कीजिए ताकि जो है अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। और कोशिश कीजिए कि मेहनत करें, जो कुछ आपने खुद करना है वही आपने करना है। किसी ने आके, किसी हुक्मरान ने आके आपकी, मैं किसी को नाउम्मीदी की तरफ नहीं लेके जा, बस ये है कि आपने एफर्ट खुद करनी है, खुद ही सारा कुछ करना है और अपने जहन से करना है, और दुआ ये करनी है कि अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए, आसानियाँ पैदा करे। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।